सो हेलो और तो वैसे सबको फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम लोग गेम प्ले वीडियो नहीं बना रहे हैं, आज हम लोग एक अलग ही टॉपिक पर जो है वो बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है भाई स्टूडेंट लाइफ के बारे में, मोटिवेशन के बारे में। लाइक आपकी ज़िंदगी में अगर काफ़ी सारा डिप्रेशन आ चुका है, मोटिवेशन आ चुका है, तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए, थोड़ा सा देखिए, मना नहीं कर रहा हूँ, पूरा मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट आप एक बार थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप बीच में वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई अपनी अपनी नीड होती है, अपने अपनी जिसको अच्छा लगता है सिर्फ वही देखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे गेम को नहीं यार, आदत गेमिंग की है, थोड़ा सा गेम को से हट के इस वीडियो को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है वो सबसे पहले बात करने वाले हैं भाई कि लाइक आज के ज़माने में भाई कंपटीशन इतना बढ़ चुका है ना, कि आज के ज़माने में सबको इतनी कि अपनी कैरियर की चिंता होने लगी है। लाइक मैं भी एक स्टूडेंट हूँ अभी फ़िलहाल, तो मैं भी अपने स्टूडेंट पर्पज़ से बताऊँ तो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। मैं खुद कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरे को मोटिवेशनल वीडियो जो है वो देखनी पड़ती हैं। तो मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ, अगर आप देखते हैं तो लाइक उससे कुछ सीखिए। मैं सिखाने की बात आपको करना चाहता हूँ। लाइक अब मान लीजिए आपसे आपने 10th जो है वो क्लियर करी, आप 11th-12th में आ गए। 11th-12th से ही आपके ऊपर जो बोझ है भाई वो डाल दिया जाता है कि आपको भाई अपने करियर के बारे में सोचना है, और भी कई सारी चीज़ें आपके ऊपर डाल दी जाती हैं कि आपको नहीं भाई कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो इसी बात की जो टेंशन है वो बच्चों को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डिप्रेस कर पाते हैं कि यार मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आपको सीधी बात भाई आप सबको पता है स्ट्रेस लेना लाजमी है, लेकिन स्ट्रेस लेने से कभी भी आज तक ना तो कोई काम बना है, और मैं लिख के देता हूँ ना आज के बाद कोई काम बनेगा। क्योंकि स्ट्रेस लेने से हम उस काम में हड़बड़ी करते हैं, हम उस काम में गड़बड़ी करते हैं, लेकिन कभी भी उस काम को स्ट्रेस से सुधारा नहीं जा सकता। ये बात आप सुन लीजिए। आप मान लीजिए कोई टेंशन में आपने कुछ पेपर वेपर का लर्न करने बैठे, या कुछ आपको बहुत टेंशन है, मतलब कल आपका पेपर है, मान लीजिए आप बहुत टेंशन है कि नहीं भाई यार मैं कैसे करूँगा, लेकिन अगर आप उस पेपर को ज़रा शांति से, शांत मन से लेके बैठेंगे ना, थोड़ा उसकी प्रिपरेशन करेंगे शांत मन से, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा। आपको लगेगा नहीं यार मैं कल का जो पेपर है उसे ईजिली क्रैक कर दूँगा। बट अगर आप टेंशन में लेके बैठेंगे ना, तो आपका ध्यान 2400 घंटे जो है वो उस पेपर की तरफ ही लगा रहेगा कि मैं यार क्या कर दूंगा, क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, और आप बिल्कुल भी जो है वो अपनी प्रिपरेशन को टाइम ढंग से देख ही नहीं पाएंगे। और उसके बाद क्या होगा आप सबको पता है, अगले दिन जो पेपर होगा उसमें आपके इतने बुरे नंबर आएंगे जितना आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, और फिर से वही आपको दोबारा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से सबसे पहली बात तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। और अब हम चलते हैं थोड़े दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो दूसरा टॉपिक यहाँ पर से हमारा जो उभर कर आता है वो हमारा दूसरा टॉपिक है, लाइक बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए उनका जेई को पेपर देना है उन्हें, या कुछ इंजीनियरिंग की जॉब करनी है, तो भाई कोई नॉलेज नहीं रखते यार। मैं आपको बताऊं तो भाई आपके पास अभी टाइम है, आप अभी 11th में आए हैं, 12th में आए हैं, कॉलेज कर रहे हैं, आपके पास अभी टाइम है। 12th आपने जस्ट अभी क्रॉस की, आप कुछ कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, आपके पास अभी टाइम है, बहुत टाइम है अपने करियर के लिए, बल्कि बहुत तो नहीं कहूँगा मैं, बट है टाइम। तो आप कोशिश करिए कि अपने उस टाइम को थोड़ा बेसिक नॉलेज तो लीजिए कम से कम, कि आगे जाके भाई मुझे करियर में क्या डिसाइड करना है, क्या करना है। मतलब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, मेन आज की प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे जो है वो अपना करियर ही डिसाइड नहीं कर पाते। तो भाई मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, मैंने भी अपना कभी करियर जो है वो आज तक कभी डिसाइड ही नहीं कर पाया था उस समय तक। लेकिन फिर मेरे को पता चला कि नहीं यार मेरा इस काम में बहुत ज़्यादा मन लगता है और मेरे को ये काम करना चाहिए। मैं यहाँ पर यूट्यूबिंग अभी थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, आपको मोटिवेशन स्पीच दे रहा हूँ, लाइक आई लाइक इट। मेरे को ये सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं। लाइक मैं अपने आप से भी कभी बातचीत करता हूँ तो मैं ऐसे अपने आप को मोटिवेट करता रहता हूँ, ऐसी थोड़ी बहुत अपने आप से बातें जो हैं मैं करता रहता हूँ। तो उस वजह से आज मैं भाई ये आपके सामने इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप भी भाई, अब मैं अपने आप से तो करता ही हूँ, अब अपने विचार जो है दूसरों तक भी फैलाऊँ, तो दूसरे जो लोग भी हैं वो थोड़े बहुत मोटिवेट हों तो हों, वरना मेरी वीडियो से अगर कुछ सीखे तो भाई ये मेरे लिए किसी मतलब बहुत बड़ी बात से कम नहीं है कि भाई मेरे से लोग कुछ सीख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जो दूसरी बात है वो हमारी, सॉरी सबसे पहली बात नहीं, जो दूसरी बात है हमारी वो है लाइक अपना ड्रीम जो है वो आप फाइनल कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं रहा है। अब आपको अपने करियर के बारे में सोचना है। अब अगर आप लोग हर जगह हाथ फैलाएंगे ना, लाइक मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इधर भी लाइक मैं मेडल ले आऊँ, उधर भी मेडल ले आऊँ, उधर भी ये कर लूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि सब जगह अगर आप करोगे ना तो किसी एक जगह आप अपना 100% दे ही नहीं पाओगे।
और अगर आप हर जगह 100% दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हो लाइक कहीं पे 50 दे दिया, कहीं पे 30 दे दिया, कहीं पे कुछ दे दिया, कहीं पे कुछ दे दिया, और हल्का 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 करके सब में दे रहे हो, तो इससे नहीं हो पाएगा यार। आपको देना है तो पूरा ही देना पड़ेगा, आधा नहीं दे सकते। और वहीं अगर आप पूरा का पूरा किसी एक चीज़ में 100% देते हैं तो आप डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ा अचीव कर लेंगे। और बड़ा अचीव करने का मतलब है आपके पास खूब सारा पैसा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, जो कि आज के ज़माने में भाई जहाँ तक है सबका यही ड्रीम है। क्योंकि आगे जाके सब करियर क्यों चुनते हैं? क्योंकि सीधी बात है, सबको पैसा चाहिए आगे जाके घूम फिरा के। सब बात जो आती है वो आती है पैसों पर। सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और तो और मैं आपको एक बात बताऊं, लाइक हमारे अंदर एक भावना रहती है कि यार नहीं, मैं इसमें भी अच्छा है, मेरे को वो भी अच्छा लगता है यार, मैं करने को तो ये भी। बट अपने आप से एक बार पूछो, आखिर वो ऐसा कौन सा काम है जो आप साल के 365 दिन लगाकर लगातार कर सकते हैं, और आप बिल्कुल भी मतलब परेशानी भी नहीं करना। वो काम करने को तो ऐसे कोई भी कर दे, बट परेशानी भी नहीं करना, पूरे मन से काम करना है। आज काम किया तो ऐसे मन नहीं करना चाहिए कि नहीं यार अगले दिन मन ही नहीं कर रहा है। नहीं, लगातार उस काम को करवाए अगर आपसे कोई आदमी, तो आपका बिल्कुल मन करे, आप कहोगे हाँ ला यार मैं कर देता हूँ। दैट्स द पॉइंट। ये वो जगह है जब आपको लगेगा कि नहीं हाँ यार ये काम है जो मेरे लिए बना हुआ है वास्तव में। जिस काम को आप साल भर लगातार 365 दिन अगर कर सकते हैं ना, तो वो काम है जो आपके लिए बना हुआ है, आप उसे करना चाहते हैं। और भाई, और बाकी तो फिर किस्मत है ही अपनी। जिस काम के ऊपर अगर हमें जाना होगा, किस्मत अपने आप ही उसे हमारे से रूबरू करवा देगी। और जिस काम के पास नहीं जाना होगा ना, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो काम हमसे करवा दे। सीधी बात है। और जो हमें करना होगा, किस्मत अपने आप वही करवा देगी। सीधी बात तो ये है कि भाई किसी को पता नहीं होता कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। हम बस एक अंदाजे पे चलते हैं कि हम भाई ऐसा करेंगे तो हमारा एक फ्यूचर ऐसा चलेगा। किसी को कोई गारंटी नहीं होती है। कोई बंदा है, मान लीजिए PCM से उसने करी है, मैं सोच रहा हूँ इंजीनियरिंग करूँ, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि मैं इंजीनियर ही बन जाऊँ। हो सकता है मैं UPSC के एग्ज़ाम देने लग जाऊँ 12th के बाद। लाइक मेरी सोच बदल जाए, मेरे को लगे नहीं यार मेरे को NDA देना चाहिए, UPSC का एग्ज़ाम देना चाहिए, मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। कुछ भी हो सकता है ब्रो। आज की दुनिया इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। आज की दुनिया में भाई कोई किसी का मतलब कुछ पता नहीं होता, बस एक सब अंदाजे पे चल रहे हैं। और ये दुनिया जो है वो अंदाजे पे ही चलती जा रही है। मुझे पता है मैं टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा भटक चुका हूँ, बट मैं यार टॉपिक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मेरे मन में जो जो आ रहा है ना, मैं लिटरल में सब वो अपने दिल की बातें जो सब बोलता जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, मैं बस बताता जा रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। बाकी थोड़ा और आगे और डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत हम। सो यहाँ पर से अब जो हम हैं कुछ 3 भाई मेन पॉइंट्स के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने एंडिंग के लिए रखे हुए। तो सबसे ज़्यादा मतलब जितने भी मैंने अभी तक आप लोगों को इतना बड़ा भाई प्रवचन दिया, उसके ये मेन सार हैं, उसकी मेन समरी है, जो कि आपको भाई बिल्कुल से अब अपनी लाइफ में जो है वो फॉलो करनी चाहिए। अगर आप बड़े होकर कुछ भाई अपना करियर जो है वो बिल्डअप करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो भाई अगर आप लोग 11th-12th में आ चुके हैं, आप एडल्ट बन चुके हैं, आपकी पुबर्टी एज से आप काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, लाइक 15, 16, 17 ईयर्स आ चुके हैं, आप टीनेजर हैं, तो अब ये समय नहीं है जिसमें आप लोग अब फालतू भाई टाइम पास करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये सारा समय भाई निकल चुका है, वो था 10 तक का टाइम। अब भाई जो समय है ना, वो आपकी हार्ड वर्क का है। क्योंकि इस समय अगर हार्ड वर्क कर लिया ना, तो मैं लिख के देता हूँ आगे वाली ज़िंदगी जो होगी ना, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से दुगनी या तिगनी ही होगी। अब जितने भी भाई डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप लोग भूल जाइए। 10 तक आपने जितने भी भाई डिस्ट्रैक्शन देख लिया, अब आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। जितने भी आप लोगों ने डिस्ट्रैक्शन देख लिए ना, अब सब छोड़ दो। अब सीधी बात है, या तो पढ़ लो या अपनी जिस करियर में आप जाना चाहते हो उसमें जाओ। मैं ज़रूरी नहीं यूँ नहीं कह रहा हूँ भाई पढ़ो लिखो उसी में जाओ। कौन कहता है भाई पढ़ो लिखो? बिल्कुल मत पढ़ो। मैं तो कह रहा हूँ लोग क्यों पढ़ रहे हो? अगर आपका भाई जब मन में पढ़ाई में जो मन है वो है ही नहीं, तो क्यों पढ़ रहे हो? बिल्कुल मत पढ़ो। अगर स्पोर्ट्स में मन है स्पोर्ट्स में जाओ भाई। कुछ डिज़ाइन करना अच्छा लगता है तो कार डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है तो कार डिज़ाइनिंग में जाओ। एनिमेशंस बनाना अच्छा लगता है तो एनिमेशंस की पढ़ाई करो ना, उनके बारे में जानो, उनके बारे में कुछ करो। कुछ और अच्छा लग रहा है सिविल सर्विसेज में अगर आपको जाना है, आपको लगता है नहीं मैं BSF के लिए बनाऊँ, मैं NDA कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, उनमें जाओ ना। कौन कहता है पढ़ने की? बिल्कुल मत पढ़ो। और जो आज के ज़माने में भाई मैक्सिमम चीज़ें हैं ना, अटेन वो सब पढ़ कर ही होती हैं। आपको वो सब हासिल तब होंगी जब आप पहले पढ़ेंगे। आपको मान लीजिए सिविल सर्विस में जाना है तो कोई ऐसे ही नहीं चला जाता सिविल सर्विस में। उसे UPSC के एग्ज़ाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया देने पड़ते हैं, तब जाकर भाई वो कहीं अपनी एक अच्छी सिविल सर्विसेज में जॉब पाता है। भाई अब डिस्ट्रैक्शन से हट जाओ,
भाई यही मेरा कहना चाहता हूँ, मतलब लाइक डिस्ट्रैक्शन सब भाई छोड़ दो यार इन सब चीज़ों को। अब पढ़ लो, लिख लो, स्पोर्ट्स में चले जाओ, कहीं तो चले जाओ, कहीं तो करियर बिल्डअप करो, कहीं तो अपना ड्रीम सेट करो कि नहीं यार मेरे को यहाँ पर कुछ पढ़ा करके दिखाना है इस प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर से हमारा जो बढ़ते हैं भाई दूसरे पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट में मैंने बहुत ज़्यादा बातचीत कर दी। तो सेकंड पॉइंट है वो ना हमारा, लाइक अब अपना तुम करियर डिसाइड कर लो, क्योंकि अब ये जो टाइम है ना, इस पे आप लोगों को एक ही करियर पे जिसमें आप लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। मैं बार बार इज़हार करता हूँ 365 दिनों का साल के, तो उन 365 दिन वो आप जो काम कर सकते हैं मन लगा कर, कोई आपको फोर्स ना करे उस काम करने के लिए, आपका खुद मन करे कि आपको वो काम करना है, उस काम को भाई पकड़ लो, उसमें अपनी जो एक्सपीरियंस है उसे बढ़ा दो, तभी जाके आगे वाली जो ज़िंदगी है वो सुधरेगी। अब ये जो टाइम है ना, वो इन डिस्ट्रैक्शंस से पे पीछे पड़ने का नहीं है। अब जो आपके पास जो अपना ड्रीम है उसको बनाने का है, क्योंकि एक बार ये ड्रीम बन गया ना तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस थे ना ये आपके पीछे पीछे घूमेंगे। आज के ज़माने में बेटे पैसा बोलता है और कुछ नहीं है। इस आज के ज़माने में, आज के ज़माने में जो कुछ है पैसा है, हर चीज़ के पीछे पैसा है। आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पैसे, यहाँ पर भी पैसा आता है। और उसके बाद आपको जब इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपको मिलेगा वो भी किसके रूप में मिलेगा, मनी के रूप में। आज के ज़माने में सब कुछ पैसा है, पैसे के पीछे दुनिया दौड़ती है, ये बात आप ज़रूर से याद रखना। बट हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई सब कुछ पैसा ही है, नहीं सब कुछ पैसा नहीं है। बट आज के ज़माने में मेनली सब कुछ भाई लोग जो है वो सब पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन आज के ज़माने में पैसे से बढ़कर भी भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप समझ रहे होंगे, लाइक इंसानियत, वो बड़ी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे, वो एक अलग टॉपिक पड़ जाता है। फिलहाल हम लोग कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग कैरियर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। और आगे चल के जो आखिरी मेरा थर्ड पॉइंट है और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में मैं भाई आपको भाई क्या ही बताऊं, जो कि आपको करना ही करना चाहिए। लाइक आप अपने आप को चैलेंज करना सीखो। मैं वास्तव में बता रहा हूँ, अगर आपने अपने आप को चैलेंज करना सीख लिया ना, आप भाई ज़िंदगी में कुछ कर ही जाओगे, वास्तव में कर जाओगे, कुछ कर जाओगे, वास्तव में बड़ा कर जाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपने आप को चैलेंज करना सीखो। चैलेंज लाइक मान लो आपने कभी पुशअप्स कर रहे हो, या फिर आप कोई पेपर निकालने जा रहे हो, किसी पेपर से पहले आपको 100 क्वेश्चंस आपने सोचा मैं भाई 100 क्वेश्चंस लगा कर जाऊँगा प्रैक्टिस के, 100 की जगह 200 लगाओ। अगर आपका मन कह रहा है कि पागल है क्या 200 भी लगा रहा है, फालतू का टाइम ख़राब होगा, टाइम ख़राब नहीं होगा। आप अपने आप को एक चैलेंज टाइप दो कि यार 100 क्वेश्चंस के टाइम में मैं अगर 200 कर सकता हूँ तो करके दिखाओ ना। इम्पॉसिबल आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है। आज के ज़माने में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, मैंने कई सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को देखा है, वो लोग क्या कहते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं यार। वो लाइक अगर आप 10 मिनट पढ़ाई नहीं करते तो आप यूँ समझ लीजिए 100 बच्चे आपसे आगे जा रहे हैं। आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जिनने भी ये बात कही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनने भी ये जो बात कही है वो बहुत सच कही है। अगर आप आज के ज़माने में किसी भी कैरियर में अगर आप हैं, अगर आप 10 मिनट भी मेहनत नहीं कर रहे तो आप समझ लीजिए 100 लोग आपसे ऊपर जा रहे हैं। तो मेहनत लगातार आपको करनी है। अगर आपने नहीं करी ना, बस आप समझ जाइए आपका बंटा धार है भाई, आप नहीं कर पाओगे। बट एकदम ही डिप्रेस नहीं होना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, समय नहीं निकल गया, उम्र नहीं निकल गई आपकी, आप कर सकते हैं। फ़िलहाल का जो टाइम है भले ही वो निकल गया हो, बट आगे की ज़िंदगी आपके पास पड़ी है, कभी भी आपको डिप्रेस नहीं होना है, ये बात आप समझ लीजिए। भाई बहुत से लोग होते हैं, लाइक मैंने कई सारे केसेस सुने हैं यार, लोग गेम में अगर हार जाते हैं इतने डिप्रेस हो जाते हैं, वहाँ पर अपनी जो है मौत कर लेते हैं। और तो और लोग जो हैं भाई साहब, लाइक जेई का किसी ने क्रैक नहीं कर पाया, किसी ने नीट क्रैक नहीं कर पाया, किसी ने आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया, तो भाई वो अपनी सुसाइड कर लेते हैं। किसी ने 10th के बोर्ड ही नहीं कर पाया, वो भी अपनी भाई लाइक सुसाइड कर लेते हैं। मेरी जानकारी में कई सारे लोग हैं लाइक जिनके कुछ 1 या 2 कंपार्टमेंट आए हैं और उनके घर में लड्डू बटे हैं। अब आप सोचो, उनके घर में लड्डू बटे हैं यार। वो यूँ कहते हैं कि हमारा बेटा कम से कम पास तो हो गया, हमें उसी बात की खुशी है। और यहाँ मैंने एक केसेस ऐसे भी देखे हैं जिनमें भाई साहब 10th में बंदों ने 90+ परसेंटेज लाई हैं, और किस वजह से उन्होंने अपने सुसाइड कर लिया कि हमें 95 टॉप क्यों नहीं आ पाए, एयर 1 क्यों नहीं आ पाए। ये भी कोई चीज़ होती है यार। ज़िंदगी में आपको कई मौके मिलेंगे यार, एक मौका अगर छूट भी जाए तो दूसरे मौके की तरफ भागो ना। एक बात वो कहते हैं ना, पास्ट इज़ अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री, बट द प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज प्रेजेंट। पास्ट सिर्फ और सिर्फ बीती यादें होते हैं जो कि आपको खुशियाँ या दुख देती हैं। फ्यूचर आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है। आप जीते हो प्रेजेंट में, प्रेजेंट के लिए जियो। फ्यूचर एक अलग चीज़ होती है, फ्यूचर आप सब लोग देखते हैं, फ्यूचर हम लोग अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जब तक कुछ नहीं करोगे ना,
फ्यूचर कभी नहीं सुधर पाएगा, और प्रेजेंट में अगर कर लिया तो फ्यूचर ज़रूर सुधरेगा। तो भाई अब बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई है, अब हम इस वीडियो को जो है वो एंड करते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अब सीधे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अगर आप लोग मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि मेरे को और किस टॉपिक पर जो है वीडियो बनानी चाहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, बाय।